हेलो, नमस्ते। आज की कहानी है 3 साल तक चुप रही बहू। 3 साल तक चुप रही बहू। फिर एक दिन ऐसा जवाब दिया कि सास भी चुप हो गई। बहू, कहाँ जा रही हो तुम? सविता जी ने अपनी बहू तान्या से तेज आवाज़ में पूछा। तान्या थोड़ी संभर कर बोली, जी मम्मी जी, वो मैं बाज़ार जाने का सोच रही थी। थोड़ी सब्जी और राशन वगैरह लाना है ना, इसीलिए। तब सविता जी तुरंत गुस्से में बोली, अरे तुम्हें किसने कहा जाने को? मुझे बोल देती, मैं ले आती। और ये बताओ, तुम्हें पैसे किसने दिए? तब तान्या धीरे से बोली, जी तरुण, तान्या का पति, देकर गए थे। ये तरुण में तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। सविता जी बड़बड़ाई, उसे पैसे मुझे देने चाहिए थे। आने दो, आज बात करती हूँ मैं। फिर उन्होंने तान्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ पैसे मुझे दो, और क्या क्या लाना है वो भी बता दो, मैं लेकर आती हूँ। तान्या चुपचाप पैसे निकालकर अपनी सास को दे देती है। तान्या की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी जैसे घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। न उसे कहीं अकेले जाने दिया जाता, ना ही कोई फैसला लेने दिया जाता। घर में हर छोटी बड़ी चीज़ में सविता जी ही आगे रहती। फिर शाम को जब तरुण घर आया तो सविता जी तुरंत शुरू हो गई और बोली, तरुण, तुमसे किसने कहा कि तुम तान्या को पैसे देकर जाओ? अगर बाहर का कोई काम है तो तुम मुझसे कहा करो ना। इतने में तान्या भी वहीं आ गई। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। वो सीधे बोली, क्यों मम्मी जी, मेरे बाहर जाने से आपको क्या दिक्कत है? तब सविता जी तमतमा कर बोली, हाँ है दिक्कत। देखो बहू, तुम्हारा काम बस घर संभालना और मुझे पोता देना है। दुनियादारी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझी? पर इस बार तरुण भी चुप नहीं रहा और बोला, क्यों मम्मी, क्यों नहीं सीखनी चाहिए इसे दुनियादारी? तब सविता जी बोली, अरे क्योंकि बाहर जाने से औरतें चालाक हो जाती है। तब तान्या ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर आप भी बाहर मत जाया करो मम्मी जी, आप भी तो औरत ही है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सविता जी को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। फिर तान्या आगे बोली, मम्मी जी, आपने मुझे बहू बनाकर घर में रखा है, लेकिन क्या आपने मुझे कभी इंसान समझा? क्या मुझे अपनी ज़रूरत के लिए भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? आप ही बताइए, अगर मैं कभी अकेले कहीं नहीं जाऊंगी तो ज़िंदगी जीना कैसे सीखूंगी? इस बार तरुण ने भी अपनी माँ का साथ नहीं दिया, बल्कि सच का साथ दिया और बोला, मम्मी, आप तान्या को रोककर उसकी मदद नहीं कर रही हो, बल्कि उसका आत्मविश्वास खत्म कर रही हो। सविता जी अब शांत थी। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वे धीरे से बोली, तान्या, मुझे माफ़ कर दे। शायद मैं डर गई थी कि अगर तुम बाहर की दुनिया समझ जाओगी तो तुम मुझे कम समझोगी। तब तान्या मुस्कुराई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपको और ज़्यादा समझूंगी। बस मुझे खुद को समझने का मौका दीजिए। उस दिन के बाद पहली बार तान्या खुद बाजार गई और सविता जी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन इस बार रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसके हौसले को स्वीकार करने के लिए। दोस्तों, बहू को रोकने से घर नहीं संभलता, उसे समझने और आगे बढ़ने देने से परिवार मजबूत बनता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल।